क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सच में कुछ सिखा रहा है या उन्हें नंबर और डिग्री की दौड़ में ढकेल रहा है? कि वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। आज हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में असली नॉलेज की वजह नंबर और ग्रेड्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे सोचे, बल्कि ये सिखाया जाता है कि क्या याद करें। एग्जाम खत्म, सब भूल जाओ। क्या यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है? बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये लोग उस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे हैं जिसमें आज हम और आप हैं। आपको लगता है कि आप कॉलेजेस से डिग्री लेके आप अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, शादी करोगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे और खूब पैसे कमाओगे। बट आपको पता है रियलिटी क्या है? आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक और बड़ा सच ये भी है कि इसमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स की बहुत कमी है। स्कूल्स में बच्चे पेंटिंग और म्यूजिक क्लासेस को टाइम पास मानते हैं और कॉलेजेस में स्किल बेस्ड लर्निंग की जगह सिर्फ थ्योरी रटवाई जाती है। The perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. इसी वजह से स्टूडेंट्स जब कॉलेजेस से पास आउट होते हैं तो उनके पास डिग्री होती है बट इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं। यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को मार्क्स के आधार पर जज किया जाता है, उनकी असली काबिलियत के आधार पर नहीं। 90% लाने वाला टॉपर माना जाता है और 60% लाने वाला कमजोर। लेकिन क्या मार्क्स ही सब कुछ होते हैं? यहाँ पर असली समझ से ज्यादा बस रटने पर जोर दिया जाता है। बच्चे एक ही सवाल के जवाब को बार बार याद करते हैं बिना उस नॉलेज को समझे और ना ही माइंड यूज करे बिना। हर एग्जाम के पीछे बच्चों की पूरी जिंदगी छिपी होती है। मार्क्स के लिए लगातार कंपटीशन, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का ऐसा सिलसिला चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चे कई बार अपनी जान तक गंवा देते हैं। आज के टाइम पे जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ाई में कमी रह जाती है, वहीं कोचिंग सेंटर्स ने एजुकेशन को एक बिजनेस बना के रख दिया है। पेरेंट्स और बच्चे बार बार ट्यूशन फीस के बोझ तले दबते जा रहे हैं जबकि असली लर्निंग और क्रिएटिव स्किल्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चे इंडस्ट्रीज में कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है जो हमारे सिस्टम में ही मिसिंग है। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम कोई अच्छी जॉब्स मिलती है। कंपनियां कहती हैं कि स्टूडेंट्स में स्किल्स की कमी है और स्टूडेंट्स कहते हैं हमें स्किल्स सिखाया ही नहीं गया। डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर, क्या यही हमारे एजुकेशन का असली मकसद होना चाहिए? एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करना होना चाहिए। ये रैट रेस सिर्फ एक इल्यूजन है जहाँ जीतने वाले को सिर्फ एक नंबर और हारने वाले को जिंदगी भर का रिग्रेट मिलता है। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ कि क्या आप तैयार हैं इस रैट रेस से बाहर निकलकर एक नई सोच को अपनाने के लिए?